ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता होगा 11 जुलाई को सोम प्रदोष आने वाली है। यानी यह सोमवार की प्रदोष होगी और यह इस साल की पहली सोम प्रदोष है। अभी तक की जितनी भी प्रदोष आई हैं वह रविवार की प्रदोष हैं। इसलिए सोमवार की प्रदोष आपके लिए मुख्य भूमिका निभाएगी, क्योंकि यह सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर आई है। यानी कि आप जो भी मांगोगे भोलेनाथ से वह आपको मिलेगा। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, कर्ज को समाप्त करने के संबंध में हो, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर करने के संबंध में हो, या फिर कोई जॉब के संबंध में हो, या आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं उसे दूर करने के संबंध में हो, या आपके परिवार में कलह होती है सुबह शाम उसको दूर करने के संबंध में हो, आपकी जो भी मनोकामना है यह मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि 11 जुलाई को सोम प्रदोष यानी कि सोमवार की प्रदोष आने वाली है और यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों यह अपने साथ सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर आई है। आप भोलेनाथ से जो भी मांगोगे वह आपको मिलेगा और आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन के अंदर आपकी जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो इसका पहले आप यह जान लीजिए इसका मुहूर्त और तिथि क्या है। तो सबसे पहले यह आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 11 जुलाई दिन सोमवार सुबह 11:13 पर शुरू होगी और यह तिथि अगले दिन 12 जुलाई मंगलवार को सुबह 7:46 पर समाप्त होगी। तो आपको जो भी उपाय यह करना है यह 11 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में करना है। चूँकि यह सोमवार की प्रदोष है इसलिए आपको यह जो उपाय है यह प्रदोष के समय शाम के समय करना है। और दोस्तों यह सर्व सिद्ध योग लेकर आई है, इसलिए आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब आप देखिए कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी इस उपाय को करने के लिए। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है यह सुंदर सी आपको मुलायम सी बेलपत्र लेनी होगी। जिस प्रकार आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इसी प्रकार की आपको बेलपत्र लेनी है। यह बेलपत्र कहीं से कटी फटी या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप कटी हुई बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो आपको दोष लगता है, आपको पाप लगता है। और आप जिस भी मनोकामना से यह उपाय करेंगे यदि आप कटी हुई या फटी हुई बेलपत्र समर्पित करेंगे तो वह आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। तो जिस प्रकार आपको स्क्रीन पर यह बेलपत्र दिखाई दे रही है इसी प्रकार की आपको साफ और सुंदर और मुलायम सी बेलपत्र लेनी होगी। और बेलपत्र अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत गुण लेकर आती है। आप जो भी अपनी मनोकामना से इस बेलपत्र को शिव जी को समर्पित करेंगे सोम प्रदोष को, सोमवार की प्रदोष को, आपकी वह मनोकामना 100% पूरी होगी 3 से 4 दिन के अंदर। तो सबसे पहले आपको यह 11 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। यह बेलपत्र आपको पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। तो आप जब भी बेलपत्र लें आपको यह देखना होगा यह बेलपत्र कहीं से कटी फटी या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आपको सुंदर और मुलायम बेलपत्र लेनी है। अब आपको जो अगली चीज़ की आवश्यकता होगी यह है समी पत्र। दोस्तों बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि समी पत्र कहाँ से तोड़ी जाती है। आपको ये जो डंडल दिखाई दे रहा है यहाँ से समी पत्र को तोड़ा जाता है। तो यह एक समी पत्र बनती है, यह दूसरी समी पत्र बनती है, यह तीसरी समी पत्र बनती है और यह चौथी समी पत्र बनती है और यह 5वीं समी पत्र बनती है। तो इस प्रकार से समी पत्र को तोड़ा जाता है और आपको 11 समी पत्र की आवश्यकता होगी। आपने पहले 11 बेलपत्र ली, फिर आपने 11 समी पत्र ली। अब आपको जो अगली चीज़ दिखाई दे रही है यह अकौवे का फूल है। यह सभी चीज़ें आपको पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगी। तो आपको 11 अकौवे की फूल की आवश्यकता होगी। और जब भी आप अकौवे का फूल लें यह फूल खुला हुआ होना चाहिए, खिला हुआ होना चाहिए। इस प्रकार को आपको अकौवे का फूल नहीं लेना है। आपको लेना है तो अकौवे का फूल खिला हुआ लेना है, क्योंकि यदि आप खिले हुए अकौवे के फूल को शिव जी को समर्पित करेंगे तो शिव भगवान बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं और वह सभी प्रकार की मनोकामनाओं को जल्दी पूरा करते हैं। तो आपने 11 बेलपत्र ली, 11 समी पत्र ली
और 11 अकौवे के फूल लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक लोटे तांबे का लेना है या तांबे का कलश लेना है। अब आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। यदि आपके पास गंगा जल ज़्यादा मात्रा में है तो आपको इस पूरे तांबे के लोटे को गंगा जल से भर लेना है। पर यदि आपके पास गंगा जल कम मात्रा में है तो आपको एक ढक्कन इसमें गंगा जल मिलाना है और बाकी का आपको सादा और साफ पानी लेना है। फिर से सुनिए, यदि आपके पास गंगा जल अधिक मात्रा में है तो इस पूरे तांबे के लोटे को गंगा जल से भर लेना है। पर यदि आपके पास गंगा जल कम है तो आपको एक ढक्कन गंगा जल मिलाना है और बाकी का इसमें स्वच्छ और साफ पानी लेना है। और दोस्तों याद रखिएगा, गंगा जल को पहले मिलाते हैं, उसके बाद उसमें पानी मिलाया जाता है। पानी में गंगा जल नहीं मिलाया जाता, गंगा जल में पानी को मिलाया जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको भोलेनाथ के मंदिर आना है और आपने जो 11 समी पत्र लिए हैं, 11 आपने क्या लिया है, बेल पत्र लिए हैं और आपने जो 11 अकौवे के फूल लिए हैं, वह आपको पहला क्या करना है, समी पत्र समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। यदि आप यह मंत्र भूल जाते हैं तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपको एक बेलपत्र समर्पित करनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आपको एक अकौवे का फूल शिव जी को समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। जब भी आप समी पत्र, बेलपत्र या अकौवे का फूल समर्पित शिव जी को करें तो आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और आपकी जो भी मनोकामना है, वह धन संबंधी हो या फिर व्यापार संबंधी हो, जॉब के संबंध में हो या बीमारी को दूर करने के संबंध में हो या आपके परिवार में जो कलह मची रहती है, कलह होती है, उसको दूर करने के संबंध में मनोकामना हो, वह मनोकामना अपने मन में मांगते हुए इन चीज़ों को समर्पित करना है। फिर आप दूसरी समी पत्र को समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना बोलेंगे। फिर आप दूसरी बेलपत्र समर्पित करेंगे शिव जी को ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और अपनी मनोकामना को मांगेंगे। फिर आप दूसरा अकौवे का फूल समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना को मन में मांगेंगे। इसके बाद आपने जो तांबे का पात्र लिया था, तांबे का लोटा लिया था, जिसमें आपने गंगा जल और सादा जल और स्वच्छ जल मिलाया था, वह शिव जी को समर्पित करना है आराम आराम से, धीरे धीरे से। और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है अपनी मनोकामना को मांगते हुए। चूँकि 11 जुलाई को सोम प्रदोष, सोमवार की प्रदोष है, यह अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है क्योंकि यह इस साल की पहली सोम प्रदोष है। अभी तक की जितनी भी प्रदोष आई हैं वह रविवार की प्रदोष थी। इसके बाद आपने 11 समी पत्र, 11 बेलपत्र और 11 अकौवे के फूल समर्पित कर दिए। आपने एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर दिया। यदि मंदिर में भीड़ नहीं है तो आप 11 समी पत्र, 11 बेलपत्र और 11 अकौवे के फूल को एक एक करके समर्पित करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे और अपनी मनोकामना को मांगेंगे। यदि मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि यह सोम प्रदोष इस साल की पहली प्रदोष है और सर्व सिद्ध योग लेकर आई है, तो मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी, तो आपको 11 बेलपत्र एक साथ समर्पित कर देना यदि मंदिर में भीड़ रहती है तब, और अपनी मनोकामना मांगनी है। 11 आपको बेलपत्र समर्पित करनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना को मांगना है। और 11 कौवे के फूल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना को मांगना है। और आपको एक लोटा जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना को मांगते हुए। जब मंदिर में भीड़ रहती है तब आपको इनको एक साथ समर्पित करना है, पर यदि मंदिर में भीड़ नहीं रहती है तो आपको एक एक करके समी पत्र, बेलपत्र और अकौवे के फूल को समर्पित करना है अपनी मनोकामना को अपने मन में मांगते हुए। इसके बाद आप शिव जी की जैसे भी पूजा अर्चना करते हैं वैसी पूजा अर्चना करना है। फिर आपको एक दिया लेना है, इसमें गाय का घी का प्रयोग करना है, गोलबाती का प्रयोग करना है और यह दिया आपको शिव मंदिर में प्रज्वलित करना है, शिवलिंग के पास, महादेव के पास प्रज्वलित करना है अपनी मनोकामना को मांगते हुए। इसके बाद आपको शिव जी के पास बैठना है
और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है 108 बार। और आपकी जो भी मनोकामना है वह शिव जी से मांग लीजिएगा, चाहे वो व्यापार के संबंध में हो, कर्ज को दूर करने के संबंध में हो, बीमारियों को दूर करने के संबंध में हो, या फिर आप बहुत लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं उसे दूर करने के संबंध में हो, या फिर आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो जॉब के संबंध में हो, या आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हों उनके दूर करने के संबंध में हो, उन सभी मनोकामनाओं को आप शिव जी से मांग लीजिएगा। चूँकि यह सोम की प्रदोष है, सोमवार की प्रदोष है, इसलिए आप जो भी शिव जी से मांगेंगे वह आपकी 3 से 4 दिन के अंदर वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह जो उपाय है, यह उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। चूँकि यह सर्व सिद्ध योग लेकर आया है और यह इस साल की पहली सोम प्रदोष है, इसलिए आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी जरूर होंगी 3 से 4 दिन के अंदर। बस आपको अपना दृढ़ संकल्प अच्छा रखना है और भगवान भोलेनाथ पे पूरा विश्वास रखना है और इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करना है, और आप देखेंगे आपकी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना 3 से 4 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। यह उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।